ऑपरेशन सिंदूर ये एक फेलियर ऑपरेशन सबसे पहले, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन हम अपोजिशन वाले उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर रहे। ये बयान सुनकर एक शेर याद आता है। शेर है नवाज़ बंदी का, और मौजू है तो आप भी सुनिए। ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। अब ये तो संजय राउत है, खामोश तो होंगे नहीं, बोलेंगे और हर रोज बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो हद से ज्यादा बोलेंगे। लेकिन अभी उन्होंने जो बोला है वो हद ही नहीं बल्कि सरहद से भी आगे की बात है, क्योंकि ये बात सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता पर हमला है। नमस्कार, मैं हूं मेघा प्रसाद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। ऑपरेशन सिंदूर ये एक फेलियर ऑपरेशन। क्या समझा जाए इस बयान को कि ये एक महज बयान भर है विपक्ष के नेता का, राज्यसभा के सांसद का, सामना जैसे अखबार के संपादक का, या फिर ये वो बयान है जिसे पाकिस्तान के हुक्मरान पूरी दुनिया में अपनी नाकामी छिपाने के लिए घूम घूम कर बयान कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान भी तो वही कह रहा है जो संजय राउत कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक फेल्ड ऑपरेशन है। ऑपरेशन सिंदूर ये एक फेलियर ऑपरेशन सबसे पहले, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन हम अपोजिशन वाले उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं कर रहे। अब अगर ऑपरेशन सिंदूर फेल ही है तो फिर इन्हीं संजय राउत की पार्टी शिवसेना, उद्धव भुटवाली, उसके एक और सांसद प्रियंका चतुर्वेदी उस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा क्यों है जो दुनिया भर के देशों में जाकर भारत की कामयाबी की कहानी बयां कर रही है? I'm a vocal member of the opposition. A very vocal member of the opposition, yes. And I hold my government to account to ensure that the thriving democracy that I come from continues to ask questions and holds its government to account. But today I come, while being a member of the opposition, I come to express my solidarity with the 1.4 billion people back home who were equally outraged, equally angered, and probably if my voice also sounds angry because I continue to carry that anger with me. I come from the state of Maharashtra. I come from Mumbai. Mumbai saw the worst terror attack. Over 160 people dead. Not all Indians. क्या संजय राउत इस बात का जवाब देंगे? अब कौन सही है और कौन गलत? क्योंकि सही तो कोई एक ही हो सकता है, और संजय राउत अपनी गलती तो कभी मानते ही नहीं। तो क्या प्रियंका चतुर्वेदी गलत है, जो फिलवक्त इस देश की संप्रभुता के साथ खड़ी है और उस डेलीगेशन का हिस्सा है जिसका काम पाकिस्तान की कारस्तानी को दुनिया के सामने उजागर करना है? अगर वो गलत है तो फिर संजय राउत को बोलना चाहिए कि प्रियंका गलत है, और अगर संजय राउत को लगता है कि वो अधिकृत नहीं है प्रियंका को गलत ठहराने के लिए, तो फिर उद्धव ठाकरे को बोलना चाहिए कि प्रियंका जो कर रही है या फिर जो वो कह रही है वो गलत है। और अगर नहीं तो फिर उद्धव ठाकरे को कहना चाहिए कि संजय राउत गलत है। गलत है उनके सामना जैसे अखबार के संपादक, जिनके एक बयान को पाकिस्तान हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उद्धव खामोश है। तो क्या उद्धव की खामोशी को उनकी भी स्वीकारोक्ति समझा जाए कि संजय जो कह रहे हैं उसमें उद्धव की भी सहमति है? क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब संजय राउत ने कुछ ऐसा कहा है जिससे उद्धव ठाकरे परेशानी में पड़े हो। वो बात चाहे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ही अदालत के कटघरे में खड़े करने की हो, या फिर दुनिया के सबसे बड़े उत्सव में शुमार महाकुंभ की, या फिर इंदिरा गांधी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के खिलाफ गलत बयानी की। लेकिन ये सब क्षम्य नहीं भी थे तो माफ कर दिए गए, क्योंकि बात हद से ज्यादा भले थी लेकिन सरहद के अंदर की थी। ये बात तो सरहद पार की है, और इस बयान की माफी शायद ही संविधान का कोई अनुच्छेद उन्हें दे पाएगा। बाकी मरहूम मुनव्वर राना का एक शेर है, सियासी बेबसी हर शहर को मक्तल बनाती है, कभी नक्सल बनाती है, कभी चंबल बनाती है। जरा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझाए, दिए से मेरी माँ मेरे लिए काजल बनाती है।
संजय राउत के सामने सियासी मजबूरियां हैं, लेकिन वो सियासत किस काम की जो मां पर ही सवाल उठा दे, जननी और जन्मभूमि पर सवाल उठा दे। आखिर जिस राम को पूरी दुनिया मानती है और जिनके मंदिर के लिए मस्जिद को गिराने का श्रेय संजय राउत भी लेते हैं, उन्हीं राम ने लक्ष्मण को कहा था कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जब जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है तो ये तो सिर्फ महज राजनीति है। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव और मैं थी आपके साथ मेघा प्रसाद।